वेलकम टू मैथमेटिकल स्टैटिक स्टडीज़। लास्ट वीडियोज़ में हमने कोप्लिंगर फोर्स कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने एमन थ्योरम के दो केसेस स्टडी किए थे। तो आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम यूनिट 5 देखेंगे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए यूनिफॉर्म वायर ए ओ बी, मतलब कि एक कोई वायर है ए ओ बी इस बेंट एट ओ, जो ओ पॉइंट से बेंट हो रही है। अब हमें ये पता नहीं है किस तरीके से बेंट हो रही है। इनटू टू स्ट्रेट पोर्शन, दो स्ट्रेट पोर्शंस में हो रही है। एंक्लाइड एट एंगल थीटा, एंगल थीटा बन रहा है दोनों पेज में। तो हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं। ये हो गया ओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ओ ए और ए बी आर लेंथ है उसकी, ओ ए और ओ बी, और उसकी वैल्यूज़ है ए एंड बी। और ओ बी जो है वो हॉरिजॉन्टल है। इफ़ ओ बी इज़ हॉरिजॉन्टल मतलब ओ बी नीचे की साइड हो जाएगा और ये ए यहाँ पर हो जाएगा इसमें। व्हेन द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ए, जब ए से कोई वायर सस्पेंड किया जाएगा तब हमें प्रूफ करना है कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस टू बी। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पर हम रफली देखते हैं। हमने ये बना लिया था ए ओ बी, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम इसमें ये हो गया एंगल थीटा, ये जो डिस्टेंस है वो बी हो गई, ये जो डिस्टेंस है वो ए है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ से एक वायर सस्पेंड किया जा रहा है इसको यहाँ से। तो इसका जो ग्रेविटेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। G1 से रिनेमिंग करेंगे और इस पे इसका जो मास होगा वो ऐसे सस्पेंडेड होगा नीचे की, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। उसे डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब चूँकि ये जो ओ है वो नीचे की साइड सस्पेंड हो रहा है तो इसका रिएक्शन जो फोर्स होगा वो ऊपर की साइड एक्ट करेगा। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम नेम देंगे एल। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा G2 नेमिंग से। इसका जो वेट ऑफ मास है, वेट जो है वो सस्पेंडेड हो जाएगा डब्ल्यू बी ये रिनेमिंग से। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये और ये इसको यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे तो सिमिलर एंगल हो जाएगा ये, और इसको नेमिंग देते हैं एम से। अब हमें चूँकि कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर ए इंटू ए प्लस टू बी प्रूफ करना है, तो हम अभी तो जो हमने ये जो सपोज किया है वो सब हम लिख देते हैं। ये रहा हमारा मेन डायग्राम, वो हमने रफली बना के देखा था। इसमें ये रहा ओ ए बी और ये एंगल थीटा ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ से ये सस्पेंडेड हो रहा है और ये रिएक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है ए पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया इसका, ये G1 हो गया यहाँ पर। इससे जो वेट होगा वो सस्पेंडेड हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, डब्ल्यू से लिखेंगे। और ओ बी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो G2 हो जाएगा, उसे डब्ल्यू बी से लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसे जॉइन कर दिया है, इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉइंट को। यहाँ से ये जो एंगल है ये फर्दर यूज़ आएगा, इसलिए हम इसको पहले से ही रिनेमिंग कर देते हैं। G1 और M को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे M जो एंगल ले रहे हैं हम सिमिलरली एडजेसेंट एंगल, उसकी नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर M। अब हम आगे देखते हैं। लेट ए वायर ए ओ बी इज बेंट एट ओ इंटू टू स्ट्रेट पोर्शन ओ बी ओ ए, then AOB is equal to theta and OA is equal to A and OB is equal to B. Let weight of unit length is W, मतलब इस पे जो भी यूनिट लेंथ होंगी मतलब ये इसका वेट W हो जाएगा। तो इस पूरे का मिला के, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस वो B है तो इस पूरे का मिला के W इंटू B हो जाएगा। तो इसमें हमने एक यूनिट की लेंथ देखी है
वेट दिखा है वो W है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम में है ये, इसलिए इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस पर 3 फोर्स एक्ट करेंगे। पॉइंट O पर तो रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और G1 इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन वायर OA पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G1 है, और वेट ऑन OA पर जो वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है WA से। उसी तरीके से G2 is center of gravity on wire OB. Its weight is WE, which is suspended vertically downward. Since last two forces are parallel, चूँकि ये जो लास्ट 2 फोर्सेस है WA और WB जो दोनों ही पैरेलल है, और जो वायर है वो स्टेबल है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, इसलिए जो R फोर्स होगा, रिएक्शन ऑफ फोर्स होगा, वो भी पैरेलल हो जाएगा, और वो पैरेलल हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंस वायर इज इन इक्विलिब्रियम, वायर इक्विलिब्रियम में है इसलिए हैंस अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ 3 फोर्सेस। हम जानते हैं कि कोई चीज़ जब इक्विलिब्रियम में है कोई फोर्स, तो उसका जो अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट होगा और रिजल्टेंट फोर्स होगा दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट हो रहा है तीनों फोर्सेस का, वो 0 हो जाएगा। तो अब हम तीनों फोर्सेस की मूवमेंट देखेंगे। मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू W। OA पर हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये तो हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस WA, और ये हो गया इसका मतलब WA तो हो गई इसकी फोर्स, और G1 और M इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और माइनस करेंगे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए इसे माइनस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे WB फोर्स हो गया यहाँ पे, और G1 और L ये जो डिस्टेंस है ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इसकी, और इन दोनों का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम G2L को इसका वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम इसको निकाल ले तो इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे। तो हम इसे लिख देंगे OG2 माइनस OL इस तरीके से। अब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, G1M की, OG2 माइनस OL की। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे थीटा यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम एंगल AOP AOL जो एंगल है इससे हम देखते हैं कॉस थीटा की जो फॉर्मूला होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बेस हो गया OL तो इसका, और हाइपोटेनस हो गई इसकी OA की वैल्यू हमें जानते हैं A है, तो OL इक्वल टू हो जाएगा A कॉस थीटा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि फ्रॉम एंगल G1M A से G1M अपॉन AG2 इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, और G1M इक्वल टू AG2 OA का हाफ है तो वो A अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरीके से G1M इक्वल टू A अपॉन 2 कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ आई है OL और G1M की इसमें पुट कर देते हैं हम, और OG2 की वैल्यू है वो इस B की हाफ हो जाएगी, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा WA इंटू A अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस WB इंटू B अपॉन 2 A कॉस थीटा माइनस A कॉस थीटा इक्वल टू O। देखिए इससे आगे सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि 1/2 A स्क्वायर W कॉस थीटा माइनस 1/2 WB स्क्वायर प्लस WAB कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। अब कॉस थीटा की वैल्यूज़ को एक साइड लिख लेते हैं और इसको इस साइड कर देते हैं, तो ये माइनस ही यहाँ पे प्लस हो जाएगा। W कॉस थीटा को कॉमन लेने पर हमारे पास आ रहा है 1/2 A स्क्वायर प्लस AB ब्रैकेट में
डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल टू हाफ डब्ल्यू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम और इस 2 को इससे कैंसिल कर देंगे, डब्ल्यू की डब्ल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट वैल्यू आएगी हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप नीचे हम ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर ए इंटू ए प्लस 2b, और ये ही हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसमें हमने सबसे पहले इसमें जो जितने भी फोर्सेस लग रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने पूरी तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, और इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उन्हें हम एग्जामाइन कर लिए थे। उसके बाद हमने इसमें मोमेंट निकाल लिया। इसमें कंडीशन देखते हुए कि इक्विलिब्रियम में हमें पता चल गया कि मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो आएगा, इसका मोमेंट जो सम होगा वो ज़ीरो आएगा, और इसी मेथड से हमने ये फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। इसी मेथड से जितने भी क्वेश्चन है बाकी सभी इसी मेथड से होंगे कि उनमें सबसे पहले हमें डायग्राम बनाकर उसमें जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं जितने भी वो सब लिखने होंगे, उसके बाद ही हम फाइनल रिजल्ट पे पहुँच सकेंगे। थैंक यू सो मच।